स्पेशल गुड इवनिंग डियर लवली फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पारा मेडिकल 2022 में जो होने वाला है और इसका डेट जो है 31 तारीख है। आप सभी का 31 तारीख को एग्जाम होना फिक्स है। तो दोस्तों 31 तारीख के लिए हम लोग जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो कि केमिस्ट्री से होगा। सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया तो सीधा यही क्वेश्चन आएगा ऑप्शन के साथ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे सबसे पहला ये सिलेबस है, इसको जान लीजिएगा आप लोग। चलिए ये सिलेबस है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स है, यहाँ पे इसको फॉलो कर लेना है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है। चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम को मैं ज्वाइन करने को आप लोगों को बोलूँगा कि इससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों क्या फ़ायदा क्या मिलेगा, जो भी क्लास चलेगा, जो भी क्लास चलेगा उसका नोट्स जो है मेरे हाथों से लिखा हुआ आपको क्या होगा कि टेलीग्राम पर मिल जाएगा, है ना। इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ये आज का क्लास सेशन बहुत पसंद आएगा। वीडियो जो भी आप लोग कहिए वो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत और बहुत एनालाइज करने के बाद ये क्वेश्चंस को बनाया है, ये क्वेश्चंस का सीरीज लेकर के आए हैं। तो चलिए उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही क्लासेस और वीडियोज सेशन मिल सके। चलिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है पदार्थ, यानी आज जो हम लोग करने वाले हैं ये आपको केमिस्ट्री से क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन क्या है आपको केमिस्ट्री से है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आज हम कर रहे हैं केमिस्ट्री से, इतने क्वेश्चंस को हम करेंगे कि एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाएगा। दोस्तों कर रहा है सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। पदार्थ क्या कर रहा है, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन है, प्रणेता कौन है बताइए। तो प्रणेता कौन है, रदरफोर्ड है, अवोगाड्रो साहब है, मेंडलीफ है, उसका डाल्टन है। बताइए तो पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन है। तो ये जो है दोस्तों पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता जो है ये डाल्टन है। कौन है, डाल्टन है ना। यानी कि इसका राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल राइट, 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, क्या किसी पदार्थ का, क्या कह रहा है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए तो, यौगिक कहलाता है, जिसका विभाजन नहीं हो सकता है अणु कहलाता है, सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, तत्व कहलाता है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है दोस्तों, उसको जो कहते हैं क्या कहते हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसको जो है परमाणु यानी कि एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु यानी कि एटम। जो भी लोग टिक कर रहे हैं एटम को, जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ मिलान करना है ना, आविष्कारक को मिलान करना है ना। ए में आविष्कार कर रहा है निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। क्या निम्न में से ऐसा कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित यानी कि प्रॉपर ढंग से सही नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। ए में करा आविष्कारक का नाम है इधर, और आविष्कार का नाम है, और इधर जो है आविष्कारक का नाम है यानी खोजकर्ता का नाम है। प्रोटॉन का खोज जो है रदरफोर्ड ने किया, ए नंबर ऑप्शन ये करा है। बी में करा है न्यूट्रॉन का खोज जो है चैडविक ने किया, और सी में करा है इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने किया, यानी गलत वाला को चुनना है। और डी में करा है फोटोन का खोज जो है युकावा ने किया। बताइए तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी गलत वाला, गलत आविष्कार और गलत आविष्कारक और गलत आविष्कार है। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था, ये तो बिल्कुल सही है। उसका न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन साहब किए थे, ये भी बिल्कुल सही है। बाकी यहाँ पे बच रहा है फोटोन का खोज जो है युकेवा साहब नहीं किए थे, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर, ठीक है। यहाँ पे जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल और 100% राइट आंसर है माय डियर लवली फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। परमाणु के नाभिक में होता है, परमाणु के नाभिक यानी कि न्यूक्लियस में जो है क्या होता है ना, न्यूक्लियस में जो है क्या होता है बताइएगा आप लोग, न्यूक्लियस में क्या होता है डियर लवली फ्रेंड्स। परमाणु के क्या कह रहा है, परमाणु कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस में क्या होता है, एक प्रोटॉन एवं एक न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन दोनों होता है, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों होता है। उसके बाद डी में करा उपरोक्त में से कोई नहीं कह रहा है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है, एकदम बउआ, एकदम इजी है ना, एकदम से जवाब देते जाना है। तो डियर लवली फ्रेंड्स बताइएगा।
तो यहाँ पे परमाणु के न्यूक्लियस में जो होता है दोस्तों, ये कौन होता है, पता है कौन होता है, ये होता है दोस्तों कौन सा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जो है परमाणु के नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है ये चक्कर काटते रहता है। क्या करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये आपको नाभिक में रहता है, बाकी ये जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है ना, इलेक्ट्रॉन जो है ये चक्कर काटते रहता है। आप लोग 12th की केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, बताइए। तो रेडियो सक्रियता का जो पता है ये सर्वप्रथम किसने लगाया था, बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर देना है आप सभी को। करा मैडम क्यूरी ने, आइंस्टीन ने, उसके बाद रदरफोर्ड ने, और उसके बाद हेनरी बैकुरल ने किया था। रेडियो सक्रियता का पता जो है सर्वप्रथम किसने लगाया था, बताइएगा। एकदम ईजी और आसान क्वेश्चन लेकर के आए हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडियो सक्रियता का सर्वप्रथम पता जो है कौन लगाया था, हेनरी साहब पता लगाए थे, हेनरी बैकुरल साहब पता लगाए थे, ठीक है। यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जाता है। कपूर जो हम लोग घर में जलाते हैं उसको शुद्ध करने वाली विधि का नाम आपसे पूछ रहा है। तो डियर लवली फ्रेंड्स, ए में करा ऊर्ध्वपातन विधि, और बी में करा प्रभाजी आसवन विधि, और सी में करा आसवन विधि, और डी में करा क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलन, है ना, क्रिस्टलन। यानी कपूर को जो है किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा पता है, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा जो है कपूर को शुद्ध किया जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर ए नंबर आंसर बिल्कुल 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस, वीडियो, सेशन जो भी कहिए वो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कह रहा है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की टोटल संख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। उसके बाद प्रोटॉन की कुल संख्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक वेट कहते हैं। बताइए तो दोस्तों, परमाणु के नाभिक में, यानी परमाणु कोई भी परमाणु है और उसके नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन होता है उसकी संख्या को क्या कहा जाता है। इस नाभिक में 5 गो है, 6 गो है, 7 गो है, 8 गो है, 9 गो है, क्या गो प्रोटॉन है, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें जितना भी प्रोटॉन होगा उस संख्या को क्या कहते हैं, बताइएगा। तो परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं, प्रोटॉन की कुल संख्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, यानी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। बताइएगा क्या कहते हैं। तो ये जो कहते हैं दोस्तों, ये आपको परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक एटॉमिक नंबर जो होता है दोस्तों, ये परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या बराबर, एक ही चीज़ आप लोग याद रखिएगा, प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक, यानी कि n लिखते हैं हम लोग, ठीक है। याद रखिएगा परमाणु क्रमांक, है एटॉमिक नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहे, ध्यान रखिएगा। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों, क्या कर रहा है, गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन जो है कितना होता है, बताइए तो। ए में करा है 2.24 लीटर, और बी में करा है 0.224 लीटर, बी में करा है सी में करा है 224.0 लीटर, उसके बाद डी में करा है 22.4 लीटर। बताइए तो कितना होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन, यानी कि अणु का वॉल्यूम जो है कितना होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अणु का जो वॉल्यूम होता है दोस्तों, ये चीज़ आपको पता ही होगा कि 22.4 लीटर होता है। ये तो आप लोग बचपन से 12th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि 22.4 लीटर इसका मान होता है, ठीक है। याद रखिएगा 100% राइट आंसर है जो भी लोग कर रहे हैं डी नंबर ऑप्शन को। चलिए उम्मीद है कि आपको कोशिशें बहुत पसंद आ रही होंगी। करा 1 मोल, क्या करा है, 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या जो है कितनी होती है, बताइए तो। 60.23 गुने 10 पे पावर 23, और बी में करा है 6.023 गुने 10 पे पावर 21, और सी में करा है 6.023 गुने 10 पे पावर 23। उसके बाद करा है डी में करा है 602.3 गुने 10 पे पावर 23। बताइए तो 1 मोल में कुल परमाणुओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। 1 मोल बराबर टोटल एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो होता है डियर लवली फ्रेंड्स, ये होता है ये तो आप लोग को याद ही होगा कि 6.023 गुने 10 पे पावर 23,
इस पे आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे 12th क्लास में, है ना। 12th क्लास में आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे इस फॉर्मूला पे, है ना। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कह रहा है रेडियम की खोज, क्या कह रहा है, रेडियम की खोज किसने की, बताइए। तो रेडियम की खोज जो है ये किसने किया, रॉबर्ट पियरे ने किया, मैडम क्यूरी ने किया, हेनरी बेकुरल ने किया, ए और बी दोनों ने मिल के किया। रेडियम की खोज जो है ये किसने किया, तो रेडियम की खोज जो है दोस्तों रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी दोनों मिल के रेडियम का खोज किए थे, ठीक है। याद रखिएगा ये दोनों मिलके जो है रेडियम का खोज जो किया, ये दोनों मिलके, कौन, रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने मिलके किस चीज़ का खोज कर दिया, किस चीज़ का खोज कर दिया, रेडियम का, है ना। रेडियम का जो खोज किया, रेडियम के खोजकर्ता का नाम पूछे तो रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी, है ना। अगर मैडम क्यूरी रहे या फिर रॉबर्ट पियरे ऑप्शन में दिखे, अगर चारों ऑप्शन, दोनों ऑप्शन नहीं रहता है, एक भी ऑप्शन रहता है तो उसको आप लोग टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से सार्वत्रिक विलायक यानी सब में घुलने वाला विलायक जो है कौन सा है, जल है, ईथर है, अल्कोहल है, नेफ्था है, बताइए। तो निम्न में से सार्वत्रिक विलायक कौन सा है, तो सार्वत्रिक विलायक जो है ये जल ही है दोस्तों। क्या है, जल ही एक ऐसी चीज है जो कि सब चीज में मिल जाता है ना, मिल जाता है, विलायक है, सब चीज में जल मिल जाता है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो कर रहा है डियर लवली फ्रेंड्स, ये क्या कर रहा है, अम्ल, क्या कर रहा है, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है, बताइए। तो अम्ल का यानी एसिड का जलीय विलयन जो होता है नीले लिटमस पर क्या जो है प्रतिक्रिया करती है, जिससे वो लाल हो जाता है, पीला हो जाता है, हरा हो जाता है, बताइए। तो लाल हो जाता है, ए में कह रहा है लाल हो जाता है, बी में कह रहा है पीला हो जाता है, सी में कह रहा है हरा हो जाता है, डी में कह रहा है कुछ असर नहीं होता है, बताइए। तो दोस्तों अम्ल का जलीय विलयन जो है नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है, तो ये प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करने के बाद जो है लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, क्या, लाल कर देता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अम्ल का जलीय विलयन जो है नीले लिटमस पत्र पर प्रतिक्रिया कर उसे लाल बना देता है, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कौड़ा अगला क्वेश्चन क्या कर, ध्यान दीजिएगा। रक्त का पीएच मान जो है कितना होता है, बताइए। तो बताइए 6.4 होता है, 4.8 होता है, 7.4 होता है, -8.4 होता है, बताइए। तो रक्त यानी ब्लड का पीएच मान जो है कितना होता है, अप्रॉक्सीमेट भी बता दीजिएगा आप लोग। तो अप्रॉक्सीमेट बताइएगा, है ना। तो अप्रॉक्सीमेट जो है यहाँ पे दोस्तों 4.8 होता है, कितना, 4.8 होता है। यानी कि जो भी लोग यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, 4.8 नहीं होता है, 7.4 अप्रॉक्सीमेट है, सॉरी अप्रॉक्सीमेट जो है 7.4 हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे 7 पॉइंट ऊपर नीचे, हल्का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट जो है इतना ही होएगा, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कर। यहाँ पे जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन को टिक किए हैं 100% राइट आंसर टिक किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान जो है कितना होता है, बताइएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ए में कर रहा है 7 होता है, बी में कर रहा है 6 होता है, सी में कर रहा है 8 होता है, डी में कर रहा है 9 होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों ये कितना होता है, पता है आपको, ये होता है आपको 7 होता है, कितना, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है ये आपको 7 होता है, कितना, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। याद रखिएगा जो भी जल शुद्ध होगा उसका पीएच मान जब आप लोग चेक कीजिएगा तो उसका पीएच मान जो है 7 आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, ड्यूटेरियम में होता है, क्या होता है, एक न्यूट्रॉन एवं एक प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन एवं एक प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन एवं 2 प्रोटॉन होता है। उसका डी में कर रहा है 1 न्यूट्रॉन एवं 2 प्रोटॉन होता है, बताइए। तो ड्यूटेरियम में क्या होता है, ड्यूटेरियम में होता है, क्या होता है, ड्यूटेरियम में होता है, क्या होता है, बताइएगा। तो ड्यूटेरियम में जो होता है दोस्तों एक प्रोटॉन, क्या होता है, ड्यूटेरियम में जो होता है दोस्तों ये आपको होता है एक प्रोटॉन एवं एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे जो भी लोग ए नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं 100% राइट आंसर को टिक कर रहे हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कर रहा है सबसे हल्का एलिमेंट क्या है बताइएगा। सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है बताइएगा। सबसे हल्का एलिमेंट यानी कि सबसे हल्का तत्व जो है ये कौन सा है बताइए तो आप लोग। सबसे हल्का तत्व कौन सा है। ए में कर रहा है हीलियम है, बी में कर रहा है सोडियम है, सी में कर रहा है हाइड्रोजन है, डी में कर रहा है पोटेशियम है। बताइए तो सबसे हल्का एलिमेंट जो है वो कौन सा है। तो सबसे हल्का जो एलिमेंट है डियर लवली फ्रेंड्स ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस जो है सबसे हल्का है। क्या सबसे हल्का गैस की बात करें तो सबसे हल्का गैस जो हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बाकी की तुलना में जो है ये हल्का होता है। ठीक है, ये हीलियम सोडियम पोटेशियम के तुलना में जो है हाइड्रोजन जो है ये सबसे हल्का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। कह रहा है ऑक्सीजन में क्या होता है बताइए तो ऑक्सीजन में जो है क्या होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं ऑक्सीजन में, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं ऑक्सीजन में, प्रोटॉन जो है प्रोटॉन ग्रहण किए जाते हैं ऑक्सीजन में, डी में करा प्रोटॉन मुक्त किए जाते हैं ऑक्सीजन में। बताइए तो क्या होता है ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में क्या होता है बताइएगा। तो ऑक्सीजन में जो होता है दोस्तों ये आपको इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। ऑक्सीजन की मदद से जो है इलेक्ट्रॉन को जो है ऑक्सीजन की मदद से जो है दोस्तों ये क्या किया जाता है इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं 100% राइट आंसर को टिक कर रहे हैं माय डियर लवली फ्रेंड्स। चलिए बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वायु है। वायु क्या है बताइए तो वायु क्या है। तो वायु क्या है बताइएगा आप लोग। वायु क्या है। एक मिश्रण है, वायु एक मिश्रण है, यौगिक है, तत्व एलिमेंट है, ये सभी है। बताइए तो वायु क्या है। तो वायु जो है दोस्तों ये एक प्रकार का गैसों का मिश्रण है। क्या है वायु क्या है गैसों का मिश्रण। जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर। जो भी लोग यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं 100% राइट आंसर को टिक कर रहे हैं डियर लवली फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है आधुनिक आवर्तकाल। क्या आधुनिक आवर्तकाल नियम का प्रतिपादन किसने किया था बताइए तो। न्यूलैंड ने किया था, मेंडलीफ ने किया था, मोसले ने किया था, उसके बाद मेंडल ने किया था। आधुनिक आवर्तकाल आवर्त नियम का प्रतिपादन जो है कौन किए थे बताइएगा। आधुनिक आवर्तकाल आवर्तकाल नहीं आवर्त नियम जो है उसका प्रतिपादन जो है कौन किया था। तो ये किए थे कौन पता है। ये आपको किए थे मेंडलीफ की आवर्त सारणी आप लोग पढ़ते होंगे तो मेंडलीफ साहब जो हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर है। चलिए बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक क्या सबसे अधिक जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है कौन सा है बताइए तो। प्यूरिन फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है, उसके बाद डी में कह रहा है क्लोरीन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है ये कौन है बताइएगा। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है माय डियर लवली फ्रेंड्स ये कौन सा है पता है। ये है फ्लोरीन। कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट जो है ये आपको कौन सा है। ये आपको है फ्लोरीन। कौन सा फ्लोरीन। ठीक है याद रखिएगा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट जो है ये आपको फ्लोरीन है। ठीक है याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अब आधुनिक आवर्त सारणी। क्या आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण। क्या तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है ये क्या है बताइए तो। ये जो है आधुनिक आवर्त सारणी में एलिमेंट के बंटवारा का आधार जो है ये क्या है। ए में कह रहा है परमाणु द्रव्यमान है, बी में कह रहा है परमाणु क्रमांक है, उसका सी में कह रहा है परमाणु घनत्व है, उसका डी में कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं है। बताइए तो आधुनिक आवर्त सारणी में एलिमेंटों के यानी तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधार जो है दोस्तों ये आपको है परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। ठीक है याद रखिएगा एटॉमिक नंबर। ठीक है याद रखिएगा दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है ये आपको है एटॉमिक नंबर। ठीक है ध्यान रखिएगा एटॉमिक नंबर याद रखिएगा माय डियर लवली फ्रेंड्स। चलिए बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेंडलीफ क्या कर रहा है। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण निम्न में से किसके आवर्ती फलन होते हैं बताइए तो। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण निम्न में से किसके
आवर्ती फलन होते हैं। बताइए तो परमाणु भार के, परमाणु क्रमांक के, उसका सी में करा परमाणु घनत्व के और डी में करा इनमें से सभी के। तो डियर लवली फ्रेंड्स, ये जो हो जाएगा मेंडलीफ के मेंडलीफ के अनुसार जो है तत्वों के गुण निम्न में से किसके आवर्ती फलन होते हैं। तो ये जो होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, ये आपको होते हैं परमाणु भार के, किसके, परमाणु भार के जो है आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 100% राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे भारी तत्व, सबसे भारी एलिमेंट जो है ये कौन सा है। बताइएगा सबसे भारी एलिमेंट जो है ये कौन सा है। एस्ट्रोन्ट्रियम है, उसके बाद ऑस्मियम है, उसके बाद प्लूटोनियम है, उसके बाद लिथियम है। बताइए तो कौन हो जाएगा सबसे भारी एलिमेंट। तो सबसे भारी एलिमेंट जो है माय डियर लवली फ्रेंड्स कौन सा है। तो सबसे भारी एलिमेंट जो है कौन सा है, तो ऑस्मियम है। क्या सबसे भारी एलिमेंट कौन सा है, ऑस्मियम है। क्या ऑस्मियम जो है सबसे भारी एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 100% राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है हेमेटाइट जो है, सॉरी हेमेटाइट जो है किस धातु का अयस्क है। बताइए तो हेमेटाइट जो है ये किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट का, एल्यूमिनियम का, लोहा का, सोना का। बताइए तो हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। हेमेटाइट का बॉक्साइट, हेमेटाइट जो है किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट का, एल्यूमिनियम का, लोहा का और उसका सोना का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा का, ठीक है, याद रखिएगा। या इसका राइट आंसर लोहा हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर है, जो भी लोग टिक कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कर, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है। बताइए तो निम्न में से ऐसा कौन सा जो है जो कि एल्यूमिनियम का मिश्रण है, मिश्र धातु है। ब्रास यानी पीतल, जर्मन सिल्वर, उसके बाद ब्रॉन्ज यानी ब्रॉन्ज को कांसा लिखते हैं हिंदी में, है ना, कांसा, ब्रॉन्ज। उसके बाद डी में कह रहा है मैग्नीशियम, है ना। तो बताइएगा निम्न में से ऐसी कौन जो है एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। बताइएगा एल्यूमिनियम का मिश्र धातु कौन सा है चारों में से। तो एल्यूमिनियम का मिश्र धातु जो है माय डियर लवली फ्रेंड्स ये क्या है, ये मैग्नीशियम जो है एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है, याद रखिएगा आप लोग। एल्यूमिनियम का मिश्र धातु कौन सा है, एल्यूमिनियम का मिश्र धातु जो है मैग्नीशियम, यानी कि डी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये क्लास सेशन बहुत पसंद आई होंगी आप लोगों को। अगर ये क्लास सेशन आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही क्लासेस और वीडियोज मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड्स।